हेलो पीपल, आप सभी को जय यीशु। मैं आपकी होस्ट प्रतिभा एक्का और एक लैक्टोस के इस दूसरे एपिसोड में मैं आपका पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डिप्रेशन टू मिशन। गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जब भी हम ऐसे किसी इशू के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इट इज़ नॉट अबाउट इशू बट इट्स अबाउट पीपल, जो हमारे अपने लोग हैं। अगर हम कुछ शब्दों में डिप्रेशन को कहें तो डिप्रेशन इज़ अ मेजर मेडिकल इलनेस, या हम इसे डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसे हम अभी के समय में अपने आसपास के लोगों में बहुत ही अधिक देख पाते हैं। जब हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम उन हर एक चीज़ों से अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं जिसे हम एंजॉय किया करते थे, और उसका रिजल्ट होता है हम अपने लाइफ को एंजाइटी में, सैडनेस में बिताने लगते हैं, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा एक्ट करते हैं या फिर हम क्या करने वाले हैं, उन हर एक चीज़ों को डिप्रेशन बहुत ही नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करता है। अगर हम 2020 की बात करें, उस समय से लेकर अभी तक ये जो केसेस हैं डिप्रेशन के वो बहुत ही अधिक बढ़े हैं। यहाँ तक कि अब भी जब हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि हमारी लाइफ 2020 से कहीं आसान है, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी डिप्रेशन के शिकार हैं। गाइस, हम इसे बहुत ही कॉमन कहते हैं, लेकिन डिप्रेशन कभी भी कॉमन नहीं था और ना ही कॉमन है। आज हम अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, अपने जॉब, अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने फैमिलीज़ में, अपने रिलेशंस में, कि हम खुद को भी नहीं देख पाते। हम कुछ समय खुद के साथ भी नहीं बिता पाते, जिसके वजह से हम में से काफ़ी लोग डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बट गाइस, गुड न्यूज़ इज़ कि चाहे हमारे लाइफ में कितने भी इश्यूज़ हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है इन हर एक परेशानियों से कहीं बढ़कर है। आज हम अपने इस एपिसोड में इस मुद्दे के बारे में, डिप्रेशन टू मिशन, उसे और भी अधिक गहराई से जानेंगे। तो आइए हम अपने एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी को जय यीशु। मेरा नाम रिद्धि तिग्गा है और एक्लिक्टोस के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का वेलकम है। इस एपिसोड में हमारे साथ आज हैं सचिन सेबेस्टियन एक्का। सचिन, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबों को जय यीशु। मेरा नाम सचिन सेबेस्टियन एक्का है और मैं झारखंड रांची से हूँ और मैं 2012 से जीएस यूथ में हूँ और 28 बैच फुल टाइमर रह चुका हूँ। वाह, बहुत थैंक यू। आपका इंट्रो बहुत ही अच्छा। अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका परिवार का माहौल कैसे था और किस प्रकार आपका फेथ फॉर्मेशन हुआ। मैं कैथलिक फैमिली से हूँ और कैथलिक फैमिली में जन्म लिया। मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरे से एक बड़ी दीदी है और एक बड़ा भाई, हम लोग 3 जन हैं। और बचपन से हर संडे को मिस्सा जाना, पापा हम लोग को लेके जाते थे। ऑल्टर बॉय बनना वो हम लोग बहुत पसंद था हमको। और प्रेयर भी होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था ऐसा। और पापा थोड़ा ड्रिंक करते थे तो उसके चलते थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम था ऐसा, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता था ऐसा। और सबसे छोटा हम थे तो बहुत ज़्यादा प्यार हमको मिलता था, तो उसके चलते हम बहुत ज़िद्दी थे और जो चाहिए तो चाहिए ऐसा वाला था मेरा मेंटलिटी। और मम्मी पापा का बात नहीं सुना, झगड़ा करना, ये सब था बचपन में। और फिर ऐसे करते करते मैट्रिक लिखे। उसके बाद फिर 2011 में फर्स्ट हम डिवाइन कोटा गए रिट्रीट के लिए। तो उस समय तक कैथलिक फेथ में उतना नहीं थे क्योंकि बड़े पापा लोग जीएल चर्च के थे, तो लोग हमेशा फैमिली में आते थे और उन लोग का जो फॉर्मेट रहता है प्रेयर का उसके हिसाब से करते थे। तो बचपन से ऐसा ही चल रहा था। कन्फेशन कभी कभी करते थे ऐसा, अगर कुछ दूसरी रैली हो गया या सीएलसी रैली हो गया तो ऐसा करते थे, पर उतना रेगुलर नहीं थे या फिर सैक्रामेंट क्या है या कैथलिक चर्च क्या है उतना डीप से नहीं जानते थे। पर जब हम फर्स्ट 2011 में डिवाइन कोटा गए तो वहाँ हमको समझ में आया कि कैथलिक कलीसिया क्या है, कन्फेशन क्या है, मास क्या है, उसका सबका अच्छा से मीनिंग हमको समझ में आया। और वो 5 दिन का रिट्रीट बहुत अच्छा था मेरे लिए। शुरू में तो लगा कि हम कहाँ फंस गए ऐसा, और लग रहा था कैसे दिन भर प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे लिए सब मौका था।
पर धीरे धीरे फिर आदत हो गया और फिर लगातार हम 3 साल पुट्टा गए और धीरे धीरे और विश्वास बढ़ते गया। पर जैसे कैथलिक फेथ में बढ़ रहे थे फैमिली में, कभी कभी वो चीज़ को हम करने बोलते थे पर वो नहीं हो पाता था घर में। एक मम्मी लोग का, पापा लोग का ऐसी फेथ था और 2006 में पापा एक्सपायर किए, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कैथलिक फेथ में आगे बढ़ने के लिए। फिर 2013 में हम डिवाइन हजारीबाग भी गए, तो और थोड़ा फेथ और ज़्यादा बढ़ा। वहाँ का ट्रीट सबसे अच्छा था मेरे लिए। फिर इंटरसेशन भी करना स्टार्ट किया वहाँ पर। जिस प्रकार से आपका फैमिली बैकग्राउंड था, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी है और सीखा है आपने अपने फैमिली से भी और फेथ से भी काफ़ी कुछ सीखा। तो किस प्रकार आप ये तनाव में पड़ गए, ये स्ट्रेस कैसे आपको आया और कब आपको ये फील होने लग गया कि आप डिप्रेशन में घिरते जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। डिप्रेशन के बारे में ऐसा है कि 2014 में हम डिवाइन हजारीबाग में हम इंटरसेशन के लिए गए थे और हम लोग उस समय क्वार्टर में रहते थे, तो हम लोग को घर बनाना था, तो मम्मी लोग को ज़मीन देखना था ऐसा। तो जो केरला ले जाता था तो वो बोला कि हाँ एक ज़मीन हम देखें ऐसा, तो तुम लोग देख सकते हो ऐसा। तो बोले ठीक है, मम्मी लोग को दिखा दो ऐसा। तो ज़मीन अच्छा था और मम्मी लोग को पसंद आया और फिर मम्मी लोग एग्रीमेंट करा ली और एग्रीमेंट में 1.5 लाख जैसा दी ऐसा, और जल्दी जल्दी में वो चीज़ हो गया। बाद फिर हम डिवाइन से वापस आए तो फिर ऐसा पता चला कि जो ज़मीन था वो बेचा हुआ था। तो फिर मम्मी लोग बहुत शॉक्ड हो गई कि ऐसा हो गया और बहुत परेशान हो गई क्योंकि 1.5 लाख रुपया चला गया था और बहुत लोग इधर उधर बात कर रहा था ऐसा। तो उसके चलते बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर लास्ट में फिर मेरे ऊपर आया कि हाँ तुम्हारा दोस्त है और इसलिए ऐसा हो गया। तो बहुत घर में लड़ाई झगड़ा हुआ ऐसा, तो उसके चलते बहुत हम भी परेशान हो गए ऐसा कि कैसे क्या करें ऐसा। और फिर बाद में फिर बहुत सारा फादर लोग से बात की, काउंसलिंग की, तो फादर बिना से भी बात की, तो सब लोग से पता चला कि बहुत सारा लोग से वो पैसा ऐसा लिया हुआ है, ऐसा हेर फेर किया है ऐसा। तो और मेरा थोड़ा गुस्सा बढ़ गया और फिर डिवाइन भी ले जाता था तो पैसा ऐसा हेर फेर करता था। तो फिर लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा ऐसा। तो बस हम एक दिन ऐसे निकले उसके घर के लिए और सोचे कि चलो पैसा के लिए पूछते हैं कि देगा कि नहीं देगा, फाइनल बोलो। तो घर गए तो फिर ऐसा पूछे तो डायरेक्ट बोला कि हमको नहीं पता ऐसा, या झूठ बोलने लगा ऐसा। तो फिर इसी में फिर लड़ाई हो गया और फिर फाइट भी करना स्टार्ट कर दिया ऐसा। तो हम लड़ने का सोच के नहीं गए थे, फिर भी हमको भी गुस्सा आ गया तो फिर फाइट हो गया था। पर फिर घर में ही थे तो कांच का जग उठाया था मारने के लिए, और उसके बाद लोग छीन लिया ऐसे। और फिर हम सोचे कि ठीक है लड़ाई है, चलो बाहर रहो। तो फिर हम उसको पकड़ के बाहर ले जाते तो उसकी मम्मी लोग पकड़ ली ऐसा, और फिर हम बाहर निकल गए और दरवाज़ा लोग बंद कर लिया। तो हमको बहुत गुस्सा आया कि पैसा भी नहीं दिया और हम भी बदनाम हो गए ऐसा, फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो फिर हम गुस्सा से दरवाज़ों को मार दिए एक बार, उसके बाद फिर वो निकला और डायरेक्ट कांच का जग सिर में फोड़ दिया। तो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। फिर हम लास्ट में ही बोले कि ठीक है हम नहीं मारेंगे पर पैसा तो तुमको देना पड़ेगा, ऐसा हमको बाइबल के हिसाब से चलना है। तो फिर हम वहाँ से निकले, फिर एक दीदी के पास गए, वही हमको हॉस्पिटल ले गई और 8-9 स्टिच पड़ा और थाई का नस भी फट गया था, तो पैर भी ख़राब हो गया था। तो वो स्टार्टिंग था डिप्रेशन का। और धीरे धीरे फिर घर में हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था इस ज़मीन को लेके, और धीरे धीरे हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। भले हम उतना रिएक्ट नहीं किए, फिर चर्च में बस मीटिंग किया, फायर नहीं किया, पर अंदर में वो गुस्सा था। उस समय इतना ज़्यादा गुस्सा था कि लगता था कि मतलब उस समय हम रेसलिंग बहुत ज़्यादा देखते थे तो लगता था कि रेसलिंग मूव सब मार दे ऐसा, या उसका कार फोड़ दे ऐसा, इतना ज़्यादा गुस्सा था। फिर भी हम कंट्रोल कर रहे थे, पर घर में कुछ ना कुछ हो जाता था तो लगता था कि हम तो मार भी खा लिए, फिर भी ऐसा घर में सुनने को मिल रहा है। तो ये सब बढ़ते गया। फिर दिसंबर में एग्ज़ाम था 2014 में, पर हम जब पढ़ना स्टार्ट किया हम नहीं पढ़ पा रहे थे। फिर हमको लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर हम फिर से डिवाइन चले गए रिट्रीट के लिए, और हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, कोई अभिषेक फील नहीं कर पा रहे थे।
तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ रहा था और यही चीज़ हमको बहुत परेशान कर रहा था कि मेरा फैमिली से भी रिलेशन ख़राब हो गया, ऊपर से 1.5 लाख फंस गया, हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे करके डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। जब ये घटना हुई तो काफ़ी चीज़ आप फेस कर रहे थे, तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम लोग को चोट लगती है या हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार जब आपको इतना मेंटल स्ट्रेस हो रहा था तो आपने इसके लिए किसी से मदद मांगी या किस प्रकार से आपका सिचुएशन था? क्या आप किसी से मदद मांग पाए थे? इससे पहले कि बहुत लोग से हम शेयर किए थे, फादर से भी किए थे, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था ऐसा। और फिर मेरा पढ़ाई भी छूट गया था, तो वो भी एक बहुत टेंशन वाला चीज़ था मेरे लिए। एक एग्ज़ाम भी छूट गया, ऐसा फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ माइंड में घूम रहा था और उसके बारे में हम सोच रहे थे, वही सोचते फिर डिप्रेशन में चले गए। हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, डेली मिस्सा भी हम नहीं जा पा रहे थे। मिस्सा में जो अभिषेक फील हो रहा था अभिषेक फील नहीं कर पा रहे थे। तो लगा कि हाँ ठीक से फिर से लाइफ सही होगा तो फिर हम फिर से मास जाएंगे, ऐसा सोच के फिर मास भी धीरे धीरे छूटने लगा। और ऐसा करते करते करीबन 9 मंथ ये डिप्रेशन तक था। कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जब ऐसा तनाव आता है हमारे जीवन में तो हम लोग किसी से मदद नहीं मांग पाते हैं। स्पेशली हम लोग जो अपने थॉट्स होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो चीज़ हम लोग को एक तकलीफ़ पहुंचा रही है उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो हमारा चर्च भी ये कहता है कि हाँ, अगर आप एक स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो मेडिकल हेल्प कोई बाधा नहीं बनती है, मतलब फेथ में कोई रुकावट नहीं बनती है। तो हाँ, हम लोग को कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब मेडिकली एक हेल्प सीख करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग को और अपने आप पे काम करने के लिए हेल्प करता है। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम अपने जनरेशन में भी देखें, जब ऐसा स्ट्रेस हो जाता है या डिप्रेशन हम लोग फील करते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी हमारे लाइफ में आ जाती है और वो नेगेटिविटी हम लोग को एडिक्शन की ओर ले जाती है। खासकर अल्कोहल का एडिक्शन या ड्रग का एडिक्शन। तो क्या आपके जीवन में भी आपने इस तरीके का कुछ एडिक्शन महसूस किया या आप ऐसे एडिक्शन में पड़ गए थे? ऐसा था कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। सब चीज़ हम ट्राई कर चुके थे, लोगों से एडवाइस ले लिए, स्पिरिचुअली भी हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तो बहुत बार ऐसा कभी कभी लगता था कि हाँ नशा करे या फिर सिगरेट पी ले या ऐसा नशा करे, ऐसा थॉट कभी कभी आता था। पर ये था कि पहले हम मेडिटेट कर चुके थे और बार बार पवित्र आत्मा वचन याद दिलाता था। उसमें से जो सुक्ति 23 का 31-32 में लिखा हुआ, लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगा, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय तो मधुर लगती है किंतु अंत में सांप की तरह डसती है और रेत की तरह विष उगलती है। और फिर बहुत सारा ऐसा वचन था जो पवित्र आत्मा याद दिलाया। तो लगा कि नशा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डिप्रेशन से बाहर निकले। लेकिन जब हम नशा करते हैं कुछ समय के लिए हम टेंशन से बाहर निकलते हैं पर फिर से हम उस डिप्रेशन में वापस चले जाते हैं। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, नशा। जिस प्रकार में आपने जो रास्ता चुना कि हाँ आप उसको ओवरकम कर पाए, उस नेगेटिविटी को, जो हो सकता था कि आप भी एडिक्शन में पड़ सकते थे, लेकिन आपने उस थॉट को हटा दिया अपने जीवन में से। आप ये बताइए सचिन कि
फिर इतना सब कुछ जीवन में देखने के बाद, इतना तनाव देखने के बाद आप किस प्रकार अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल पाए? आपने किस तरीके से अपने जीवन को महत्व दिया, ना कि उस डिप्रेशन को, और ये ठाना कि हाँ अब इस स्थिति में आप नहीं रह सकते? इसके बारे में बताइए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिप्रेशन 9 मंथ तक चला गया था, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लाइफ तो यहाँ बस रुक गया है। तो फिर हम एक दिन ऐसे ही घर से बाहर निकल गए और फिर हम सोचे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा हम बहुत कुछ ट्राई किए पर हम नहीं कर पा रहे थे। बार बार पवित्र आत्मा रोक रहा था, ईश्वर रोक रहा था। ऐसे सिचुएशन में थे। 3 दिन हम घर से बाहर थे, 3 दिन से हम कुछ नहीं खाए थे और हम उस 3 दिन में हम 70-80 किलोमीटर पैदल चले, बहुत सारे टाइम गए पर हम नहीं कर पाए। फिर मन में ही थॉट आता था कि अरे तुरंत हम मतलब ये तो गलत है, ये तो मॉर्टल सिन है और डायरेक्ट मेरे लिए नरक का द्वार खुल जाएगा। ऐसा था, वो चीज़ बार बार मन में आता था। फिर तीसरे दिन हम एक जंगल था, वहीं पास हम ऐसे थे तो बारिश आया और पूरा हम भीग गए। उसके बाद फिर अचानक अंदर से एक प्रेरणा मिला कि फिर से लाइफ को जीने का ट्राई करते हैं, फिर से हम लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। शायद इस बार प्रभु फिर से हेल्प करे या फिर से हम इस चीज़ से बाहर निकल जाए। तो फिर हम वहाँ फिर बहुत थोड़ा मेडिटेट किए, कैसे लाइफ को सही करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आया है या जो भी हम गलती की उस चीज़ को सुधारना है। और फिर हम उस दिन फिर वापस रिटर्न घर आए और फिर हम अपनी मम्मी से सारा चीज़ शेयर किए उस दिन, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे ज़मीन का लेके हो, चाहे अपना रिलेशन का लेके हो, सारा चीज़ हम बात किए। और फिर धीरे धीरे हम हर दिन वो चीज़ को हम प्रभु को समर्पित किए कि प्रभु इस चीज़ से हमको बाहर निकलना, जो कि हम नहीं कर पा रहे। हम किसी को फेस भी नहीं कर पा रहे थे, किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, हम खुश भी नहीं रह पाते थे या कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा हो गया था। पर धीरे धीरे हम हर चीज़ प्रभु को समर्पित किए, डेली मस्सा जाना स्टार्ट किए। और फिर ऐसा हुआ कि उसके तुरंत बाद पेरिस में यूथ का सिलेक्शन हुआ और वहाँ प्रभु हमको प्रेसिडेंट बनाया, जो कि हम नहीं बनना चाहते थे। और ऐसा 9 मंथ के बाद वापस चर्च आए, मतलब 9 मंथ से हम चर्च नहीं जा रहे थे, पर फिर भी यूथ लोग ऐसा चुना तो लगा कि शायद प्रभु का कॉल है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर हम उसको एक्सेप्ट किए। फिर सेंट जेवियर कॉलेज में जो कैंपस टीम है, कैंपस मिनिस्ट्री है, उसमें भी प्रभु कोऑर्डिनेटर बनाया। तो इसके थ्रू प्रभु हमको बिज़ी किया, जो कि नहीं हो पा रहा था। और जब हम अकेले रहते थे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आता था, जो कि नहीं हो पाता। पर जब हम ये 2 जिम्मेदारी हमको मिला तो हम बिज़ी हो गए और धीरे धीरे हम डिप्रेशन से बाहर निकलते गए। ऐसा तो ऐसा करके प्रभु हमको बिज़ी किया, चर्च में बिज़ी किया, कैंपस मिनिस्ट्री में बिज़ी किया। और धीरे धीरे हम डेली सुबह में जल्दी उठना स्टार्ट किए, डेली मस्सा स्टार्ट किया। और हर जो हमको चीज़ जो पसंद है वो चीज़ करना हमें स्टार्ट किया। हमको स्पोर्ट्स पसंद है, हमको वर्कआउट करना पसंद है, या फिर पेंटिंग करना पसंद है, वो सब हम फिर से स्टार्ट किए। और जो पहले जो खुशी हम फील करते थे वो धीरे धीरे वापस आने लगा। और सबसे हम जो रिलेशन ख़राब हुआ था, हम सबसे रिलेशन सही किए, सबको क्षमा किए। और फिर हम हर चीज़ को सरेंडर किए प्रार्थना में कि प्रभु हम देख नहीं पाते हैं, किसी से आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, या हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, या फिज़िकली रूप से वीक हो गए हैं। हर चीज़ हम प्रभु को समर्पित किए। प्रभु हर चीज़ वापस रिटर्न दिया। जैसे आयुब का जीवन में देखते हैं तो दुख के बाद प्रभु उसको हर चीज़ 7 गुना वापस लौटाता। तो धीरे धीरे प्रभु हर चीज़ सही करते गया, जो कि बहुत इम्पॉसिबल था मेरे लिए। जब हम अपने से करने का सोचते, कुछ हम ट्राई किए, पर बाकी जो किया प्रभु किया। प्रभु हमको उस चीज़ से बाहर निकाला, ऐसा था। और उसमें से बहुत सारा चीज़, हम बहुत सारा वचन जो हम कुछ ट्राई किया, वो वचन सब हम दोहराते थे। जैसे वचन स्त्रोत 34 का 6 में लिखा हुआ है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। तो मेरा बचपन से ऐसा मेंटालिटी था कि हम छोटा बात में बहुत ज़्यादा सोचते थे, और वो भी एक रीज़न था डिप्रेशन में जाने का। तो फिर लगा कि नहीं, अब हमको थोड़ा सा अपना जो थॉट का जो प्रोसेस है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और वो चीज़ वचन के थ्रू कि हाँ प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे तो हम निराश नहीं होंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और फिर बहुत सारा, और एक वचन है
फर्स्ट पीटर 5 का 7 में लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, वह तुम्हारी सुधि लेगा। तो उसके बाद से हम थोड़ा सोचना कम किए और हर चीज़ प्रभु को समर्पित करना स्टार्ट किया। जिस प्रकार हम आपकी इन बातों को सुन पा रहे हैं, ऐसा फील हो पाया कि हाँ, वो होप आपने अपने लाइफ में देखा उस डिप्रेशन से फाइट करने के लिए, और वो हर एक चीज़ आपने फिर से सुधारी, चाहे वो वापस से ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन, अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, या आप अपने फैमिली और अपने जैसे मम्मी पापा के साथ या अपने दोस्तों के साथ आप रिलेशन बना पाए, और कहीं ना कहीं आपने उन हर एक चीज़ों को जो आपको अच्छी लगती थी, आपने वो हर चीज़ किया। हम भी इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो वो एक आशा हमको मिलती है कि हम लोग के पास बहुत सारे रास्ते हैं डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। हमारे पास हमारे चर्च हमको सिखाता है कि हमारे पास सैक्रेमेंट है, हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड है, हमारे पास कम्युनिटी है। जैसे हमने सचिन के जीवन में देखा, उन्होंने हर वो चीज़ किया जो उन्हें अच्छी लगती थी। उन्हें ईश्वर के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, उन्हें स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, उन्हें वर्कआउट करना अच्छा लगता था। तो उन्होंने अपने जीवन में ये सब किया और ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी हेल्प किया डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और उस जीवन को इम्पोर्टेंस देने के लिए जो उन्हें मिला है। तो सचिन, मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जीवन में इतनी बड़ी चीज़ देखी है, ये इस घटना को हमने अपने जीवन में देखा है, तो क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि दोबारा से वो डिप्रेशन वापस आ रहा है? ऐसा था कि उसके बाद तो काफ़ी 1 साल तक काफ़ी लाइफ स्मूथली चला, पर फिर 2017 में मम्मी एक्सपायर की। उसके बाद हम काफ़ी डिप्रेशन में थे, पर ऐसा था कि सुसाइड का जो थॉट वो नहीं आया। और जब मम्मी एक्सपायर की तो उस समय काफ़ी प्रेयर किए, पूर्वज लोग के लिए नोविना प्रेयर किए। तो उसके बाद से जो सुसाइड वाला थॉट था वो ख़त्म हुआ। डिप्रेशन में गए पर एक होप था और हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे उस डिप्रेशन में भी। ऐसा जिस प्रकार ने आपने वो आशा नहीं खोई, उस डिप्रेशन को वापस से अपने जीवन में देखा और वो आशा आप में बनी रही, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और अभी आपका जीवन किस प्रकार से है? जैसा आप पहले इतने सारी चीज़ों को देखते हुए अब आप अपने आप को कैसा देख पाते हैं? क्या अब वो पॉजिटिविटी आप फील कर पाते हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे? तो आज मैं जब अपने लाइफ को देखता हूँ या डिप्रेशन से जब मैं आज बाहर निकल गया हूँ, तो एक बात समझ में आता है कि जो लाइफ है बहुत सुंदर है और ईश्वर ने ये लाइफ हमको दिया है और माता पिता के थ्रू उस लाइफ को हम और अच्छे से जी पाते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। तो अपना लाइफ को ख़त्म करने का राइट तो हमारे पास नहीं है, हम अपने आप से अपने आप को नहीं बनाए। दूसरा ये है कि संत मदर टेरेसा बोलती है कि कैंसर कोई बड़ा बीमारी नहीं है, उससे भी सबसे बड़ा बीमारी है अकेलापन। और जब एक इंसान प्यार को फील नहीं कर पाता, चाहे वो ईश्वर का हो चाहे वो फैमिली का हो, तो अकेलापन महसूस करता है। और हर एक इंसान प्यार के लिए बनाया गया है। तो जो लोग ऐसे डिप्रेशन में हैं तो उन लोगों को प्यार चाहिए, सबसे पहले प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ऐसे लोगों को केयर करना बहुत ज़रूरी है कि जैसा वचन में कहता है, स्त्रोत ग्रंथ में प्रभु कहता है कि प्राणों का मूल्य इतना अधिक है कि संसार का सारा धन भी पर्याप्त नहीं है। तो प्रभु लाइफ को इतना अधिक इम्पोर्टेंस देता है और यही चीज़ हमको हर दिन इनकरेज करता है। प्रभु हर दिन हमको जीने का एक मकसद देता है कि हमको यीशु के लिए जीना है और हम दूसरों का प्रॉब्लम को अब समझ पाते हैं, जो डिप्रेशन में उसका हम हेल्प कर पाते हैं, हम काउंसलिंग दे पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी को खुशी का कारण बन रहे हैं, किसी को हम वो खुशी दे पा रहे हैं और छोटे छोटे चीज़ में हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। पहले तक सुंदर तरीके से आपने
ये बताया कि जीवन कितना मूल्यवान है और वाकई में हम लोग इस चीज़ को कभी कभी महसूस नहीं कर पाते हैं और उसकी जो गहराई है वो हम समझ नहीं पाते हैं और कई बार अपने लाइफ को इतना हार्म कर देते हैं या सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। बट लगातार ईश्वर अपनी दया को हमारे जीवन में देता है और आशा बन करके हमें डिप्रेशन से बाहर निकालता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से सचिन आपका टेस्टमनी है, जितने भी लोग इसे देखेंगे तो उन्हें भी वो आशा की किरण अपने जीवन में दिखाई देगी और बिल्कुल आपका जो टेस्टमनी है इससे मैं समझ पाती हूँ कि फ्रॉम डिप्रेशन टू मिशन, ये इस जर्नी को मैं देख पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने टेस्टमनी को हमारे बीच में शेयर किया। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और इसी तरीके से आप अपने लाइफ के थ्रू दूसरों को भी इंस्पायर करते रहें और लाइफ का इम्पोर्टेंस दूसरों को समझाते रहें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। तो गाइस, आप या आपके आसपास के कोई भी लोग अगर डिप्रेशन के शिकार हैं या किसी भी प्रकार से मेंटली या इमोशनली किसी भी परेशानियों से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं। गुड न्यूज़ है, आपकी परेशानियाँ आपके जीवन का अंत नहीं है। 3 चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जिससे आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। पहली बात, डाइवर्जन, कि जब आप डिप्रेशन में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाएं। आप उन कामों को ना करें जो आपको परेशान करती है, उन कामों को ना करें जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, बल्कि उन हर एक कामों को करें जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है और आपको अपने उद्देश्य की ओर आगे लेकर के जाती है। दूसरी बात, इट्स ओके अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। आप जैसा फील करते हैं आप उन्हें वही बातें बताइए। इट्स ओके कि आप अपने डिप्रेशन के बारे में अपने लोगों से या अपने पेरेंट्स से शेयर करते हो, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकें। तीसरी चीज़, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप बिल्कुल भी ऑकवर्ड मत फील करिए कोई भी मेडिकल हेल्प लेने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप साइकेट्रिक के पास जाइए। इट्स ओके कि आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। इफ़ पीपल कॉल यू क्रेजी, guys, we all are crazy, we all are fighting our own battle, but good news is हमारी परेशानियाँ हमारे जीवन का अंत नहीं है। हमारी परेशानियाँ उस परमेश्वर से बड़ा नहीं है जिसने हमें और इस दुनिया को बनाया। So guys, enjoy your life, have a good day.